और चलिए, जो सवाल आज आपके मन में भी आ रहे होंगे, तमाम लोगों के मन में, क्योंकि इस योजना के बाद जिस तरह का विरोध हो रहा है, देश में विनाश की स्थिति हो गई है, ऐसा क्यों? आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। और जनरल सिन्हा सर, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। सरकार कह रही है, समझाने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे लोग कि ये देश के लिए जरूरी है, युवाओं के लिए जरूरी है, हम सेना को यंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आखिर ये विरोध क्यों? समझ क्यों नहीं आ रहा लोगों को? विरोध किस बात का? विरोध ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जो लोग सत्ता से बाहर हैं उनको खाना पच नहीं रहा है। ये मोदी के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके एक टूल किट है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे साजिश और पूरा इकोसिस्टम है। आप देखिए, अनाउंसमेंट होता है और फटाफट आग लगनी शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि बिहार में वो कौन से पार्टी के लोग हैं कि भड़का रहे हैं? नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में है, वो कौन पार्टी के लोग हैं भड़का रहे हैं? और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ, सेना विश्वास करती है अनुशासन में। ऐसे ऐसे अनुशासनहीन बच्चे वो सेना में आएंगे? मैं आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ, आप इन लोग का डाटाबेस क्रिएट कीजिए और प्लीज सी टू इट कि ये लोग सेना के लिए, इन लोग का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, सब में इनका दरवाजा बंद हो जाए। ऐसे ही चलेगा देश क्या? कल को ये सेना में आएंगे, कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा कि रात को 2 बजे रूट मार्च होगा, तो ये तो धरना कर देंगे, ये तो विद्रोह करवा देंगे। सेना से नहीं चलती है, सेना चलती है अनुशासन से। हम लोग सिविल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं अपने गांव का पहला बंदा हूं जो सेना में आया। हम लोग को सेना में पूरा परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह से हिंसा, दूसरों के पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे इस तरह से नेशनल एसेट्स को बर्बाद, ये सेना में आएंगे जो हम जहां कसम खाते हैं कि हम भारत मां की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और इंटरनल पीस को मेंटेन करेंगे, प्राइमरी ड्यूटी और सेकेंडरी ड्यूटी को पूरी तरह से अंजाम देंगे। ये सेना में आने के लायक है? ये क्या कर रहे हैं? तो सवाल ये है, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि इल्जाम लग रहा है सरकार पे कि क्या होमवर्क नहीं हुआ। मैडम, मुझे 60 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ सेना में फैसला कैसे लिया जाता है। बहुत जलेबी नहीं छानूंगा, 2 बुलेट टाइप पॉइंट की तरह बोलूंगा। सेना में जो ऐसा प्रपोजल होता है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स से कमांड से कोर से डिव से ब्रिगेड से यूनिट और कमांडिंग ऑफिसर से अपवर्ड बैक गियर, सेम थिंग। जो प्रपोजल को एनालाइज करके फीडबैक दिया जाता है यूनिट टू ब्रिगेड टू डिवीजन टू कोर टू कमांड टू आर्मी हेडक्वार्टर्स, वहां पे कंपाइल होता है। सब ऑब्जर्वेशंस को एक सेकंड 30 सेकंड और दो, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप बोल रही है ना कोई उस पर चिंतन नहीं हुआ। चिंतन हुआ है 2 साल, मंथन हुआ है, जनरल राजू ने वाइस चीफ ने कहा है। उसके बाद 1 साल में 2 बार आर्मी कमांडर्स मीट होता है, वहां ये थ्रेड बेयर डिस्कस हुआ है। 2 साल से चिंतन मंथन हुआ है। 3790 कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सब मिलके सब ने बुद्धि लगाई है और पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेंगे कि सेना कैसे चलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मेजर सिन्हा, जनरल सिन्हा ये कह रहे हैं कि देखिए, बिना होमवर्क के सेना कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेती और ये पूरे होमवर्क के साथ ही पूरे सोचकर और समझकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन आखिर फिर भी विरोध हो रहा है तो क्यों? इन तमाम बातों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। पूरा पैनल यहाँ मौजूद है। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।